तो ये हम लोगों का लास्ट डेरिवेशन है। तो देखो डेरिवेशन क्या है हम लोगों का, रिजिड ऑब्जेक्ट इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, सपोज ये हम लोगों का रिजिड ऑब्जेक्ट है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन से रोल हो रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब नीचे आ रहा है, रोलिंग डाउन मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन अलोंग द ट्रैक। क्या निकालना है हम लोगों को, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए हम लोगों को एक डेरिवेशन निकालना है, मतलब एक्सीलरेशन का हम लोगों को इक्वेशन निकालना है इसके लिए, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के लिए derive an expression for acceleration along the track and the speed after falling through a certain vertical distance, ठीक है। एक डिस्टेंस से जो कुछ भी हम लोग उसको किसी डिस्टेंस से इस ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकेंगे या फिर नीचे हम लोग उसको लेके जा रहे हैं, तो उसका डेरिवेशन या फिर उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, वो एक्सीलरेशन हम लोगों को निकालना है, ठीक है, मतलब ए निकालना है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम बनाई छोटी सी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से वो कहाँ पे आ रहा है, नीचे। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों के पास है s। सरफेस से इसका जो प्लेन यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है, सरफेस से उसका एंगल थीटा, और ये जो हाइट रहेगी सरफेस से, मतलब सरफेस से ये रोल जहां से हो रहा है वो नीचे आ रहा है, उसकी जो हाइट रहेगी वो h इक्वल्स टू s साइन थीटा ये रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक लिखते हैं, मतलब ये जो डायग्राम है हम लोगों की, ये डायग्राम हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो, कंसीडर अ रिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड रेडियस r। ये एक रिजिड ऑब्जेक्ट है हम लोगों के पास, ठीक है। ये रिजिड ऑब्जेक्ट का मास कितना है, कैपिटल M है, और रेडियस कितना है, कैपिटल R। मतलब ये रिजिड ऑब्जेक्ट का मास और रेडियस हम लोगों को पता है, ठीक है। रोलिंग डाउन थ्रू एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, मतलब यहां से वो धीरे धीरे रोल हो रहा है और स्लिप नहीं होगा, ठीक है। रोल होके वो नीचे आएगा, स्लिप नहीं होगा। इंक्लाइन इन इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद हॉरिजॉन्टल इज थीटा। तो इंक्लिनेशन हम लोगों को दिया है, मतलब एंगल हम लोगों को दिया है, हॉरिजॉन्टल से इस प्लेन का इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही जो भी हम लोग अभी तक के हम लोगों ने जितने भी डायग्राम जैसे क्वेश्चन देखे, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम के ऊपर से 2 पॉइंट, तो भी 2 या 3 पॉइंट भी आप लोगों को डायग्राम के ऊपर से लिखना है। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों का हो गया, एक पॉइंट कौन सा, कंसीडर अ रिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है, रेडियस r रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, इतना हो गया। उसके बाद थीटा भी हम लोगों को दिया है, ठीक है, तो थीटा भी लिखो, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद हॉरिजॉन्टल इज कितना है, थीटा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नीचे आना चालू हुआ ना, मतलब रोलिंग डाउन। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, सपोज ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है, तो इसकी ऊपर जब ये है तो इसके ऊपर कुछ तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करती है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करती है, ठीक है। मतलब सपोज अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा वो कैसे एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। यहाँ पे भी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा रोल करके, तो यहाँ पे इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो रहेगा, बट वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक रोलिंग एनर्जी में, ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी में। ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। वो जब रोल करके नीचे आ रहा है, प्लेन के ऊपर जब वो आ रहा है, प्लेन के ऊपर आने के बाद वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं पहले उसके बारे में। सेकेंड पॉइंट, एज द ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन, ठीक है, ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन मतलब नीचे आ रहा है,
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किनेटिक एनर्जी में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू kinetic energy of rolling, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हम लोगों ने देखा। अब क्या बोल रहा है हम लोगों को, वो टोटल किनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास है। इसके पहले वाले डेरिवेशन में हम लोगों ने देखे थे। तो टोटल किनेटिक एनर्जी कितनी है हम लोगों के पास, टोटल किनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, टोटल किनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या था, रोलिंग मोशन, ठीक है, इधर था ट्रांजिशनल और इधर था रोटेशनल। तो पहले वो लिख लेते हैं, ट्रांजिशनल किनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल किनेटिक एनर्जी। तो ट्रांजिशनल किनेटिक एनर्जी हम लोगों ने क्या लिखी थी, हाफ mv² प्लस रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सेम जैसा वो हम लोगों ने किए थे सेम यहाँ पे भी वही करना है हम लोगों को, ठीक है। अब क्या किए थे इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, आई की वैल्यू पुट किए थे और ओमेगा की वैल्यू पुट किए थे। तो हाफ mv² प्लस 1/2, आई की वैल्यू क्या थी mk² और ओमेगा की वैल्यू क्या थी v/r का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम लोगों ने कॉमन निकाले थे, हाफ mv² 1 प्लस k²/r²। ये हम लोगों का इक्वेशन उस टाइम पे आया था जो हम लोगों ने इसके पहले रोलिंग मोशन का डेरिवेशन देखे थे, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, कुछ तो भी हाइट पे है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे हम लोग पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखते हैं, देयरफॉर E इक्वल्स टू mgh, ठीक है, E इक्वल्स टू क्या है mgh। E टोटल किनेटिक एनर्जी, टोटल किनेटिक एनर्जी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट पे है वो ऑब्जेक्ट, हाइट पे है मतलब उसके ऊपर जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी या फिर जो भी एनर्जी आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh, h हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, h हम लोगों को दिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं, ये वैल्यूज ये वाले इक्वेशन में होते रखते हैं। ये हो जाएगा mgh इक्वल्स टू 1/2 mv² 1 प्लस k²/r²। ठीक है, तो यहाँ से जो कुछ भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते पहले। यहाँ से m कैंसिल हो गया, 2gh यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। v हम लोगों को निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है। तो ये 2 चले जाएगा इधर, मतलब ये हो जाएगा 2gh इक्वल्स टू v² 1 प्लस k²/r², ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है हम लोगों को, 2gh, ये मल्टीप्लीकेशन में v के साथ, तो इसको हम लोग अपॉन में लेके जा सकते हैं, बराबर है। ये हो जाएगा 2gh अपॉन 1 प्लस k²/r² इक्वल्स टू v का स्क्वायर है, इसको अंडर रूट दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए सबको, इजी है। m कैंसिल कर दिए, हाफ था ये 2 आ गया इधर, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे आने के बाद इक्वल्स टू के उधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ये 2gh हो गया, ये v के साथ मल्टीप्लीकेशन में है इसीलिए इसको क्या किया हम लोगों ने, डिवाइड में ला लिए, और v का स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट दे दिए, v इक्वल्स टू 2g अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k²/r²। ये इक्वेशन मिल गया हम लोगों को। आगे देखते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया। अब इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है।
इक्वेशन 1 दे दी इसको। अब यहां से देखो ये लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां से जब वो नीचे आ रहा है तो लीनियर डिस्टेंस कुछ तो भी ट्रेवल कर रहा है। तो लीनियर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है एस हम लोगों को निकालना है। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ है h इक्वल्स टू एस साइन थीटा। इसके ऊपर से हम लोगों को लीनियर डिस्टेंस कितना दिया है s, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h अपॉन साइन थीटा। सेम यहाँ पे लिखना है s इक्वल्स टू h अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम फिगर। ठीक है, अब लीनियर डिस्टेंस हम लोगों को मिल गया। लीनियर डिस्टेंस मिलने के बाद जितना डिस्टेंस है, सपोज ये ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, उस डिस्टेंस के टाइम पे वहां पे जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी चेंज हुई। यहाँ पे पहले वेलोसिटी सपोज कुछ नहीं दी है, मतलब v थी। ठीक है, यहां से जब ऑब्जेक्ट नीचे आया, ऊपर से जब नीचे आया तब उसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी v। ठीक है, और जब वो नीचे आया तब उसकी वेलोसिटी मतलब रुक गया हो तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग दिस मोशन, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग दिस और ड्यूरिंग दिस डिस्टेंस वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम v टू 0। ठीक है, या फिर 0 टू v, इतनी वेलोसिटी हमारी चेंज हुई है। अगर हम लोगों को एक्सीलरेशन निकालना है ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज बाय 0 टू v। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, हम लोगों को एक बात पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को पता होती है। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को पता होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। हमारे पास कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब हम लोगों को उसकी फाइनल वेलोसिटी पता रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी नहीं पता है, मतलब क्या रहेगी 0 रहेगी। तो इक्वेशन कौन सा आया, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लेते हैं, इफ a इज लीनियर, इफ a इज लीनियर एक्सीलरेशन, अगर a लीनियर एक्सीलरेशन है along the plane, then v square equals to u square plus 2s। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोगों के पास है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके ऊपर से हम लोग क्या निकालेंगे, a, जो हम लोगों को बोला है एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन। यहां से हम लोगों को a निकालने के लिए पहले इसको अरेंज करते हैं। ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, क्या करना है हम लोगों के पास, हम लोगों के पास s की वैल्यू है, पुटअप करते हैं v स्क्वायर माइनस, मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को पता नहीं होती है, मतलब क्या रहेगी 0 इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू s कितना है h अपॉन साइन थीटा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2ah साइन थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा आ जाएगा इधर,
लेकिन हम लोगों के पास v की वैल्यू है, ठीक है। तो v की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। पहले v की वैल्यू पुट अप करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो जाएगा। देखिए तो दिख रहा है क्या करते हैं हम लोग के पास v की वैल्यू है, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। क्या करना है, ये v की जगह पे उसकी वैल्यू पुट अप करते पहले। टू जी एच अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्योंकि v का भी स्क्वायर है, 2ah अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा हम लोगों के पास, यहाँ से लिखते हैं 2ah अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 2ah अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 2h ये कैंसिल हो गया, 2h ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा को उधर लेके जाते हैं, मतलब हो जाएगा a इक्वल्स टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये हम लोगों का इक्वेशन है एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो ये हम लोगों का इक्वेशन रहेगा एक्सेलरेशन के लिए। अगर प्योर स्लाइडिंग के लिए हम लोग देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट अगर प्योरली स्लाइड होता है फ्रिक्शन के साथ, ठीक है, वहां पे अगर कुछ कभी फ्रिक्शन होगा तो उस फ्रिक्शन नहीं, वहां पे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, बट अगर कोई फ्रिक्शन के साथ अगर नहीं होता है तो उसका वैल्यू होती है v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, ठीक है, ये होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को फ्रिक्शन मिल रहा है, हम लोगों को एक्सीलरेशन निकालना था, ठीक है। तो उसका एक्सीलरेशन हम लोगों को मिल गया a इक्वल्स टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये मिल गया। अब देखते हैं, ठीक है, इसके नीचे थोड़ा सा लिखना था मुझे, कितना लिख रहा है लिखते हैं पहले।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हम लोगों को, फॉर प्योर स्लाइडिंग, मतलब प्योर स्लाइडिंग जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा वहां पे एक्सीलरेशन कितना रहेगा, a g sin थीटा, ठीक है। बोला यहाँ पे फॉर प्योर स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन द एक्सीलरेशन इज g sin थीटा एंड फाइनल वेलोसिटी √2gh। प्योर स्लाइडिंग के लिए हम लोग के पास दो एक्सप्रेशन रहेंगे, एक रहेगा एक्सीलरेशन के लिए g sin थीटा और वेलोसिटी के लिए रहेगा √2gh, ठीक है। तो ये हम लोगों का लास्ट था, इसके न्यूमेरिकल्स है बचे हुए, वो ले लेते हैं। आप लोगों को होमवर्क मिलेगा वो कर लेना, ठीक है। शीट मिलेगी उसकी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की, वो करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ये न्यूमेरिकल देखते हैं जो अभी अपन ने किया, डेरिवेशन उसी के ऊपर डिपेंड है। देखो क्या बोला है, सॉलिड सिलेंडर रोल्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर हम लोगों को दिया है, सिलेंडर पता है ना, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर हम लोगों को दिया है, तो इस टाइप का एक सॉलिड सिलेंडर हम लोगों को दिया है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम लोगों को दिया है 30 डिग्री, मतलब थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर हैज अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ये जो सिलेंडर रहेगा वो कैसा रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा, ठीक है। सपोज ये प्लेन है, ये सिलेंडर इस टाइप में रहेगा, इस टाइप में नहीं रहेगा, सिलेंडर इंक्लाइंड रहेगा 30 डिग्री पे, ठीक है। कंडीशन बनाना सीखो आप लोग। कंडीशन देखो क्या बोला है, ये प्लेन है हम लोग के पास, वो प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड रहेगा, मतलब वो जो सिलेंडर है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड रहेगा, इस टाइप में वो सिलेंडर रहेगा, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम लोगों को दिया है, ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है थीटा 30 डिग्री, ठीक है। और सिलेंडर का जो मास है उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड हम लोगों को दी है। क्या निकालना है, हाउ फार द सिलेंडर गो अप द प्लेन, मतलब सिलेंडर कितने ऊपर जाएगा, ये हम लोगों को पूछा गया है। ऊपर जाएगा मतलब कितनी हाइट वो कवर करेगा, हाउ फार मतलब कितने ऊपर वो जाएगा, गो अप बोल रहा है ना, तो हाउ फार मतलब गो अप, तो वो कितने ऊपर वो सिलेंडर जाएगा, मतलब हम लोगों को उसकी हाइट निकालना है, ठीक है। तो फॉर सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, गिवन क्या क्या दिया है गिवन में, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। नेक्स्ट क्या दिया है, स्पीड v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड क्या करना है, हाइट, चलो देखो फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, फॉर्मूला हम लोग को पता है। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, v इक्वल्स टू √2, फॉर्मूला क्या है 2gh 1 प्लस gh 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग के पास है। कैलकुलेशन चालू करते हैं। अब देखो यहाँ पे के दिया है, क्या के नहीं दिया है, जी हम लोग ले सकते हैं, एच हम लोगों को निकालना है, ठीक है। के हम लोगों को नहीं दिया है, आर हम लोगों को नहीं दिया है। के लिए पिछले इसमें भी हम लोगों ने देखे थे
सॉलिड स्फीयर था, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर के टाइम पे हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर का के मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन लिए थे। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, सॉलिड सिलेंडर दिया है। यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर का भी हम लोगों को रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना पड़ेगा। तो सॉलिड सिलेंडर का रेडियस ऑफ गायरेशन होता है k²/r²/2 फॉर सॉलिड सिलेंडर k²=r²/2, ठीक है। तो k²=r²/2, यहाँ पे वो वैल्यू पुट अप करना है, ठीक है। फ्रॉम फॉर्मूला क्या है हम लोग का फॉर्मूला, v²=2gh/1 प्लस k² क्या है r²/2, यहाँ पे रख देते हैं r²/2, r², ये r² कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 + 1/2, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 2gh/1 + 1/2, ये हो जाएगा 2 + 1 3/2, ठीक है। यहाँ पे v²=2gh/3/2 बराबर है। ये 2 हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, मतलब ये 4/3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा v²=2gh/3, ये 2 हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं। ये 2 2 सा हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, h निकालना है। तो h निकालने के लिए हम लोग इसको पहले मॉडिफाई करते हैं, h या फिर इसी के अंदर वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। v हम लोग कितना दिया है 5 का स्क्वायर = 4 इंटू g 9.8 इंटू h हम लोगों को निकालना है, और ये 3, ठीक है। 25 इंटू 3, ये 3 आ जाएगा इधर, अपॉन इसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 39.2, ये हो जाएगा 75 और ये 39.2 = h। हाइट निकालना था हम लोगों को, ठीक है। उसकी हाइट आप लोगों को अब निकालना है, कितना होगा वो आप लोग देखना, 2 के करीब करीब आएगा, ठीक है। मतलब ये 39.2 और ये 75 और 2 के आसपास आने को होना। इसको 39 ले लो और ये 75 डिवाइड करके देखो कितना आता है, h = 1.9 मीटर, इतना आएगा, ठीक है। 1.9 मीटर इतना वो हाइट इसकी आएगी। अब फाइनल आंसर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, द सिलेंडर गो अप द प्लेन इज h = 1.9 मीटर, ठीक है। तो ये आप लोगों को फाइनल आंसर उसको लिखना पड़ेगा, द सिलेंडर विल ट्रेवल अ हाइट ऑफ 1.91 मीटर। द सिलेंडर ये आप लोगों का फाइनल आंसर रहेगा। अब सेम एक न्यूमेरिकल लेता हूँ मैं आप लोगों को, उसके बाद और 2-3 न्यूमेरिकल्स बाकी है ये चैप्टर के, वो 2-3 न्यूमेरिकल्स खत्म करते हैं और ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक शीट मिलेगी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की, और न्यूमेरिकल्स की शीट आप लोगों को कंप्लीट करके देना है। तो ये कंप्लीट करो। कहीं कुछ प्रॉब्लम तो आप लोगों को होनी नहीं चाहिए।